गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 1 मई 2020 में इस लॉकडाउन के समय में मिल रहे हैं और ये सुविधा आज से मेरे लिए हो गई है कि मैं आप इस सुविधा के साथ आप लोगों से इतने दिनों के बाद मिल पा रही हूँ, जुड़ पा रही हूँ और इस शायद काफ़ी दिनों तक इसी सुविधा से मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँगी। हम लोग ऐसे तो पहले से ही कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कोर्स 3 जो बीएड का कोर कोर्स है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें फर्स्ट यूनिट जिसमें है लर्निंग प्रोसेस, जिसमें है डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कर्व, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये सारी बातें हैं। आज हम लोग एक छोटे से भाग पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। लर्निंग प्रोसेस के पहले भाग में डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ लर्निंग, सीखना क्या है, सीखने का अर्थ और उसका स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने को शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है। अगर हम लोग नॉर्मल ढंग से भी देखेंगे तो एक मनुष्य के लिए सीखना, या जब वो सीखता है तब वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाता है, ये जानते हैं। इसलिए सीखना हर एक मनुष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। सीखने की स्थिति को लेकर के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने का कोशिश किया है। सामान्य अर्थ में अगर हम लोग देखेंगे, जब एक मनुष्य सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब सीखना मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, लेकिन सभी तरह के सीखना को व्यवहार में परिवर्तन नहीं कहते हैं। मतलब उसी परिवर्तन को हम परिवर्तन कर सकते हैं जो अभ्यास और अनुभव के आधार पर आधारित हो। अभ्यास कहने का अर्थ जब किसी चीज़ को या जब किसी कौशल को या किसी बात को हम लोग सीखने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग बार बार उस कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और तब जा कर के हम लोग किसी चीज़ में पारंगत होते हैं। और जब पारंगत हो जाते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि हम अमुक विषय को सीख लिए हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के द्वारा हम बताना चाहूँगी कि अगर एक व्यक्ति, एक बालक साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो वो एक दिन शुरुआत में साइकिल चलाता है और शायद शुरुआत के दिन में, पहले दिन में वो साइकिल चला रहा हो तो गिर जाता है। गिर जाने के बाद साइकिल उठाता है और फिर से चलाता है। ये क्रिया कई दिनों तक लगातार वो करता रहता है। कहने का अर्थ है कि वो बार बार साइकिल चलाने की क्रिया को अभ्यास के रूप में करता रहता है और एक दिन वो साइकिल चलाना सीख जाता है। ये जो साइकिल चलाना सीखा है वो उसके बार बार के अभ्यास के द्वारा हुआ है। दूसरी बात, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। अनुभव उसको कह सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए जब हम लोग अनेकों कार्यों को सोचते हैं कि हम करेंगे और हमें एक अनुभव प्राप्त होता है उस कार्य को करने के उपरांत, और उसके द्वारा हम अमुक कार्य को किस प्रकार से किया जाए इससे निपटने का काम करते हैं। तो ये अनुभव के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये सीखना जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ है, अभ्यास और अनुभव के साथ हुआ है,
ये सीखने का उद्देश्य एक बालक, एक मनुष्य के पास इसलिए रहता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से समायोजन प्राप्त कर सके। समायोजन मतलब एडजस्ट कर सके अपने आसपास के वातावरण से। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि हम लोग सीखते हैं गुना भाग करना, जोड़ घटाव करना, स्कूलों में जा कर के सीखते हैं, और जब हम लोग ये सारी बातें सीखते हैं तो बाज़ारों में हम जब जाते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं और लेन देन के समय में पैसे का जो आदान प्रदान करते हैं वो इसी सीखने के फलस्वरूप होता है। तो हम बाज़ार में जा कर के उस कार्य को आसानी से कर पाते हैं। ये जो आसानी से किया गया कार्य है, ये हम लोग एक तरह से बाज़ार में होने वाले व्यवहार के प्रति समायोजन को दर्शाते हैं। सीखने के अर्थ और परिभाषा को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपनी अपनी बातों को कहकर सत्यापित करने की किया है। जैसे हर्गेन हान के अनुसार सीखना व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति के अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने आदि से उत्पन्न होते हैं द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसा हर्गेन हान कहते हैं। इनका अर्थ यही है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अंतःशक्ति या अंतः मन के द्वारा होता है और अनुभूति के कारण होता है, और ये स्थायी रहता है, लंबे समय तक चलता है। और जो व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी रूप में रहता है, जो खास करके बीमारी के समय होता है या बीमारी के बाद हो जाता है, थकान के कारण होता है, औषधि खाने के कारण, मेडिसिन खाने के कारण होता है। तो ये सब जो क्षणिक रहती है, जैसे बीमार है तो चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आ रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, दवाई खाए हैं तो दवाई खाने का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण कुछ समय तक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन कहने का अर्थ है कि जब हम किसी चीज़ के लिए अभ्यास करते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, और जब हम उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए उस बात को लगातार अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो उसी बात को सीखना कहा जाता है। तीसरा है स्वार्ज के अनुसार, इन्होंने ऐसा कहा है, हम लोग प्रायः व्यवहार में वैसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो परिपक्व औषधि खाने के प्रभाव या शारीरिक अवस्थाओं से उत्पन्न नहीं होता है। सामान्य रूप से अनुभूति तथा अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इनका कहना भी यही है कि वो परिवर्तन जो स्थायी है, लंबे समय तक चल रहा है, उसको सीखना कहेंगे, और वो परिवर्तन जो कम समय के लिए है, अस्थायी है, उसको सीखना नहीं कहा जाएगा। मेडिसिन खाने से शरीर में कोई प्रभाव पड़ने से जो व्यवहार में परिवर्तन जो क्षणिक होता है उसको सीखना नहीं कहते हैं, और जो अभ्यास, प्रैक्टिस और फीलिंग्स से जो हम लोग सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से जो सीखते हैं, अनुभूति से सीखते हैं, उसको सीखना कहते हैं। ये तीन मनोवैज्ञानिक लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और इन तीनों की बातों को ध्यान में अगर हम देखेंगे तो हम इन सारी बातों से हम सीखने के स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसको हम लोग तीन बात में समझ पाएंगे।
पहला है सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, द चेंज इन बिहेवियर ऑकर्स एज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। और तीसरा है व्यवहार में अपेक्षा के स्थायी परिवर्तन होता है, देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इन तीनों बातों को हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप में देख करके समझेंगे। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। ऑब्वियसली हम लोग अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सीखना, हम लोग सीखने के उस बात को तभी हम लोग मजबूती से समझ पाएंगे जब हम किसी मनुष्य को, जब वो कुछ भी बात सीख रहा है और उसके व्यवहार में जब परिवर्तन हो रहा है, तब हम समझेंगे कि वो किसी भी बात को सीखा है। अब सीखने को हम किस प्रकार से अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, दो प्रकार से रख सकते हैं। अच्छे सीखते हुए को भी हम सीखना कह सकते हैं और बुरे सीखने को भी हम सीखना कह सकते हैं। मतलब हम गुड थिंकिंग भी, पॉजिटिव थिंकिंग भी इसके लिए सीखने को रख सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी इस सीखने के लिए रख सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के करने से जिससे किसी मनुष्य को फ़ायदा हो रहा है, किसी व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको अच्छा सीखना कह सकते हैं। जैसे कि छोटे तौर पे देखेंगे, शब्दों को बनाना, वाक्य लिखना, कोई अच्छा काम करना, बड़े तौर पे समाज के लिए कुछ अच्छा करना, डॉक्टर बनना और फिर लोगों की सेवा करना, टीचर बनना और बड़े मास को सिखाना, ये सारे अच्छे परिवर्तन हैं। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और किसी को मार देना, पीट देना, ये सारे बुरे काम हैं जिसको हम लोग कुसमायोजित माल एडजस्टमेंट वाले परिवर्तन में हम लोग देखेंगे। ये दोनों तरह से परिवर्तन होते हैं, अच्छे परिवर्तन और बुरे परिवर्तन। तो मनुष्य में ये दोनों परिवर्तन पाए जाते हैं, ये दोनों प्रकार के सीखना पाए जाते हैं, अच्छा सीखना भी और बुरा सीखना भी। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप ही एक मनुष्य सीखता है। अभ्यास का मतलब वो व्यक्ति किसी भी सीखने को, किसी भी कौशल को, किसी भी स्किल को जब वो सीख रहा हो तो वो बार बार वो करता है और उसमें होने वाली गलतियों को बार बार वो सुधारते हुए सही बात को लेते हुए चलता है और अपनी गलतियों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है और इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तो इसको सीखना कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा जब एक स्कूल जा रहा हो और उसको लेटर्स सिखाए जा रहे हों, क ख ग घ सिखाए जा रहे हों, आ ई सिखाए जा रहे हों, तो वो शब्द के कंपोजिशन में, लेटर्स कंपोजिशन में वो कहाँ किस चीज़ को बैठाता है और किस तरह से वो शब्द सही ढंग से लिख पाता है, सही तरीके से लिख पाता है और धीरे धीरे करने से वो ठीक तरीके से सीख पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एक बात से समझ सकते हैं, क से कबूतर होता है तो हर मात्रा, हर आकार और हर अक्षर सही जगह पे वो बैठाने का सीख जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अच्छे तौर पे सीखा है। और ये तब वो सीखता है जब वो कबूतर लिखने के दौरान हर छोटी बड़ी गलतियों को वो सुधारते हुए आगे की ओर बढ़ता है। इसको अच्छा सीखना कहते हैं या अभ्यास द्वारा सीखना करते हैं। ये धीरे धीरे करके वो बच्चा अक्षरों को शब्दों में लिखना और शब्दों को वाक्यों में लिखना और वाक्यों को लेखों में लिखने में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सीखना होता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आता है कि वो अभ्यास की क्रिया, बार बार अभ्यास की क्रिया उसकी समाप्त हो जाती है और वो सीखने में पारंगत हो जाता है। दूसरी बात है कि वो अनुभूति से भी वो सीखता है, अनुभव से सीखता है। जैसे अगर
एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि अगर एक बच्चा अपनी माँ को गर्म चाय पीते हुए देख रहा है और वो परेशान है कि गर्म चाय कैसे पीना है, उसको, उस बच्चे को गर्म चाय पीना है, तो गर्म चाय पीने के लिए वो मचल उठता है। अपनी माँ के हाथ में जब कप देखता है तो मचल उठता है कि उसको भी चाय पीना है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो चाय का जो प्याली है वो काफ़ी गर्म है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान अगर वो गलती से या माँ उसको जानबूझ करके कप के गर्मी का अनुभव दिलाने के लिए उसके हाथ में अब उसकी उंगलियों को कप से सटा देती है और तुरंत बच्चे को पता चलता है कि कितना गर्म है वो चाय की प्याली, और वो एक आकस्मिक घटना से वो विचलित हो जाता है और अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। और इससे वो सीख जाता है कि वो जो माँ चाय पी रही है, गर्म प्याली है और उससे उसको हानि पहुंच सकता है, तो अगली बार जब माँ चाय पिएगी तो उसके लिए मचलेगा नहीं। ये जो सीखना बच्चे के लिए हुआ है वो अनुभव के द्वारा सीखना हुआ है। नेक्स्ट है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जब भी कोई सीखता है, कोई व्यक्ति सीखता है, तो वो सीखना उस व्यक्ति के लिए बहुत लंबे समय तक रहता है। जिस प्रकार से वो सीखता है वो उसी प्रकार से वो सीखने की या कौशल या स्किल उसके पास लंबे समय तक उतने ही समय तक रखता है। या कह सकते हैं हम इसको सीधे तौर पे कि जितना मेहनत वो किसी कौशल को सीखने के लिए लगाता है, जितना समय लगाता है, जितना समय देता है, जितनी बार अभ्यास करता है, उतने ही लंबे समय तक वो उसको सीख पाता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी क्लियर करना चाहूँगी। मान लीजिए अगर हम लोग किसी वस्तु को टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पे किसी भी बात को टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के लिए तो कीबोर्ड में हर लेटर के अपनी अपनी एक स्थान प्लेस्ड होते हैं, अपना अपना स्थान में रहता है और उसी के द्वारा हम टाइप करना सीखते हैं। टाइप करने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है और धीरे धीरे ये अभ्यास के द्वारा बहुत कम समय में हम बहुत अधिक शब्दों को टाइप कर पाते हैं, अधिक लेटरों को टाइप कर सकते हैं, हम बहुत सारे सेंटेंस टाइप कर सकते हैं और जितना अभ्यास करेंगे उतना हम उसमें पारंगत होते जाएंगे। और ये जब हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही लंबा हमें याद रहेगा। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि हम उस अभ्यास क्रिया को अगर हम काम ना करें इस बीच में, और काम नहीं करने के साथ साथ जब देखते हैं कि धीरे धीरे वो स्किल भूलते चले जाते हैं। ये भूलने की क्रिया 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है, महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, साल भर की हो सकती है। ये तब होगा जब हम बीच में कभी उसके लिए अभ्यास नहीं करेंगे तब। और इस तरह से, लेकिन अगर हम 6 महीना के बाद फिर से काम करने जाएं उस बात पे, अगर फिर से टाइप करना जाए तो टाइप करने की उस पहली अवस्था में हम पहुंच जाएंगे जहां से हम वो टाइप करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे फिर अभ्यास के द्वारा हम उसमें पारंगत होते जाएंगे। कहने का अर्थ कि जितना हम उसमें मेहनत करेंगे हम उसमें उतना पारंगत होंगे और जितना छोड़ देंगे उसमें पारंगत हट जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे जीवन में अनेकों क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग सीखना नहीं कर सकते हैं। हम लोग रोज करते हैं लेकिन हम लोग उसको सीखना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है, जो कार्य हम रोज ही करते हैं और इसको हम लोग सीखना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हाउस्टन ने कहा है, व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब अंदर से कोई प्रेरणा मिल रही है या फिर बाहर से कोई प्रेरणा मिल रही है और ये इसमें उतार चढ़ाव होने से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो सीखने की श्रेणी में
नहीं आते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को अगर एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आया और उसको प्राइज़ दिया गया और अगली बार नहीं दिया गया, उसके अगली बार भी नहीं दिया गया, और अगर अगली बार नहीं दिया गया उसके अगले बार भी नहीं दिया गया, और फिर वो बच्चा केवल प्राइज़ होने की चलते वो फर्स्ट आ रहा था और प्राइज़ नहीं मिलने के कारण वो फर्स्ट आना छोड़ दिया, तो इस प्रकार के सीखने को सीखना नहीं कहेंगे। इसको हम लोग ये जो 3 बातों को हम लोग देखे हैं, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही होता है और इसमें थकान और बीमारी का कहीं कोई स्थान नहीं होता है, और अभ्यास और अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन कुछ समय के लिए ना होकर के अस्थायी रहता है। तो ये सीखने का 2 प्रमुख बात है। आगे हम लोग देखेंगे सीखने के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ लर्निंग। लक्षण क्या है सीखने के, मतलब हम लोग ऐसे क्या क्या अवस्थाएं होंगे जिसके कारण एक व्यक्ति बड़े आराम से सीख सकता है। हम लोग जानते हैं एक व्यक्ति जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है और वो जीवन भर सीखते रहता है। सीखने में विभिन्न प्रकार की आदतें, उसकी एक बालक की आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल का अधिग्रहण है, मतलब वो एक्वायर करता है, और इसमें अनेक चीज़ों को नए तरीके से और नए स्थितियों में समायोजित या एडजस्ट करने का कोशिश करता है। मतलब अगर वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो वो उसको अपने लाइफ में एक नए तरीके से अपनाता है और नई स्थिति में अपनाता है और उसके अनुसार से अपने जीवन उसके अनुसार से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है। ये जो ढालने के या अनुकूलन करने का जो प्रयास है, यह एक व्यक्ति के प्रगतिशील परिवर्तन को दिखाता है कि वह किस स्थिति में या किसी स्थिति में वह किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है। वो किसी भी मांगों के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनाने का प्रयास करता है। किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को अगर डिमांड है और उसके पास ये सीखे हुए ज्ञान है तो उसके अनुसार से वो उस बात को प्रभावी ढंग से एक्सेप्ट करने का कोशिश करता है, उसके लिए प्रभावी ढंग से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से लर्निंग, किसी भी कौशल को सीखने से वो अपने बहुत सारे कामों को कर पाता है, अपने हितों को पूरा कर पाता है, और उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं जिसको करने होते हैं, और लर्निंग के प्रोसेस से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। यहाँ पे सीखने से सीखने वाले व्यवहार में अधिक या कम स्थायी परिवर्तन लाने की उम्मीद की जाती है। कहने का अर्थ है कि जितना हम गहराई से सीखेंगे उस अनुसार से हम कितना परिवर्तन हो रहा है उसका परिमार्जन कर पाते हैं। यहाँ सरल स्किल, मतलब अगर बहुत कम मेहनत किए जाने वाले कोई भी कार्य हैं जिसमें हम बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कम सीखना होगा, और जितना कठिन तौर पे, जितने मैकेनिकली तौर पे हम लोग किसी स्किल को, जितने कठिन मैकेनिकली तौर पे हम किसी स्किल को अधिक मेहनत करके सीखेंगे, उसमें हम उतना ही महारत हासिल करते हुए जाएंगे। और इस तरह से जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा वो आंशिक या पूर्ण रूप से अनुभव के आधार पर आधारित होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सीखना बार बार अभ्यास से ही होता है, सीखना बार बार अनुभव के कारण होता है। इसमें भावनात्मक इफेक्ट, इमोशनल
प्रभाव भी रहता है, जिसमें वो किसी भी ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने के लिए उसमें कौशल बनाते जाते हैं। इसमें फिर से वही बात कि इसमें थकान और बीमारी और बात नहीं होते हैं। कुछ आगे और भी बात है जो कि अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।